चैप्टर 0 कैलकुलस। कैलकुलस कैलकुलस जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब ये है कि सोचिए कि हमारे पास एक बड़ा सा वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा है। हमने उसको काटा, बीच में से काटा, दो पार्ट्स हो गए। फिर वो जो दो पार्ट्स हुए उनको भी हमने बीच बीच में से काट दिया, तो अब टोटल 4 पार्ट्स हो गए। फिर जो आगे वाले जो 4 पार्ट्स हैं उनको भी बीच बीच में से काट कर दो दो पार्ट्स कर दिए, तो टोटल 8 पार्ट्स हो गए। तो हम किसी चीज़ को तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते 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 बिल्कुल सबसे छोटी यूनिट तक पहुंचना है। उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है कि छोटे 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 पार्टिकल्स को जोड़कर आपने एक बहुत बड़ा पार्टिकल तैयार कर लिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो छोटी छोटी ईंटें जोड़ जोड़कर एक बड़ी बिल्डिंग तैयार कर देना इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, और गिरा देना किसी बिल्डिंग को, डिमोलिश कर देना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। कि आपने तोड़ तोड़ कर बिल्कुल उसको छोटे से छोटा कर दिया। तो अब डिफरेंशिएशन का या डिफरेंशियल कैलकुलस का यहाँ क्या मतलब है? यहाँ ये मतलब है कि हमारे पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, फॉर एग्जांपल कोई पॉलिनोमियल होगा। अब वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो सकता है। क्वाड्रेटिक मतलब इस तरीके का, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखी थी ना, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्यूबिक ऐसा हो सकता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। तो ये जो पॉलिनोमियल्स हैं इनको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब इनको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करके इसको बिल्कुल मिनिमल फॉर्म में लेकर आना है। मिनिमल फॉर्म मतलब आपको इसको तोड़ना है। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में आप कुछ फॉर्मूले लिखेंगे। पहले लिखेंगे टू कैलकुलेट द smaller version of any function, to calculate the smaller version of any function is called differentiation. To calculate the smaller version of any function is called differentiation. The simple or operator used for differentiation the symbol or operator used for differentiation is d upon dx, d by dx बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि जैसे हमसे ये कहा जाता था कि कोई एंगल है, मान लीजिए 30 डिग्री एक एंगल है, और हमसे ये कहा जाए कि इसका आपको साइन निकालना है ना, या साइनोसॉइड। एक्चुअली साइन भी क्या होता है, साइनोसॉइड एक ऑपरेटर होता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म को हम साइन कहते हैं, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में करा था। तो 10th में
जितनी चीज़ काम की थी उतनी बताई गई थी, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा हूँ। कि साइन एक ऑपरेटर है, तो साइन 30 डिग्री के आगे मैंने ये ऑपरेटर लिख दिया, साइन लिख दिया, तो साइन 30 डिग्री क्या हो गया 1/2। इसी तरीके से अगर कोई भी फंक्शन मुझे दे रखा है और उस फंक्शन का मुझे डिफरेंशियल करना है तो मुझे उसके आगे d/dx लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। किसी भी फंक्शन का अगर मुझे डिफरेंशियल करना है तो उसको d/dx लिखना पड़ेगा। डिफरेंशियल करने के बाद जो टर्म आती है दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव, कि उसका डेरिवेटिव आ गया, समझ गए। अब देखिएगा सम कॉमन फॉर्मूले, some common formulae used for differentiation are some common formula used for differentiation are d/dx of c is equal to 0 where c is a constant। अगर किसी कांस्टेंट का आपको डिफरेंशियल करने के लिए बोला जाता है कि डेरिवेट कर दीजिए, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो वो आएगा 0। सेकंड है d/dx ऑफ x, ये होता है 1। अगर x को डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाए तो वो आएगा रिजल्ट 1 आएगा। मतलब ये फॉर्मूले ही सीधे सीधे याद करने हैं। एक्चुअली इन फॉर्मूलों के भी प्रूफ हैं, लेकिन वो प्रूफ आप 11th क्लास की ही मैथ्स में बिल्कुल लास्ट का एक चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, उसमें करेंगे। अभी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर तो आपको इनको सीधा लर्न कर लेना है। तुमने तो बायो लिया है ना, तो बायो वालों को तो वैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस सीधा सीधे लर्न करने हैं फॉर्मूले। ये हो गया। इसके बाद बायो किसी ने सजेस्ट करा था या खुद का ही मन था बायो लेने का? बहुत अच्छी बात है। और ये ना बहुत बढ़िया रहेगा बायो जो आप ले रहे हो ना, तो इसमें एक तो अगर ट्रेंड देखा जाए, पूरे कंट्री का अगर ट्रेंड देखा जाए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चे जो हैं वो 80% हैं, बायो वाले सिर्फ 20% हैं। तो एक तो कंपटीशन कम होगा पहली चीज़, और ज़्यादातर बच्चे बायो इस वजह से छोड़ते हैं कि बड़ा टफ है, बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन आप ये देखिए, जब टफ चीज़ करोगे तभी तो आगे कुछ और अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएंगे। कोई भी छोटी सी लोकेलिटी देख लीजिए, डॉक्टर्स नहीं है कहीं पर भी, अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए। आप यहाँ पर भी अगर बीमार पड़ जाएंगे ना, तो मुश्किल से 2 या 3 डॉक्टर घूम फिर कर बस वही हैं। एरिया इतना बड़ा, लाखों लोग रह रहे हैं, लेकिन 2 या 3 ही डॉक्टर्स हैं। वो बेचारों पर इतना वर्कलोड है कि पूछो ना, अच्छे डॉक्टर्स की इतनी कमी है इस टाइम। और जो अच्छे होते हैं वो अमेरिका चले जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, या रुकते ही नहीं हैं। तो लोगों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि काम नहीं है, हम पढ़ लिख गए, हमारे पास काम नहीं है। डॉक्टर कभी खाली बैठा हुआ नहीं दिखाई देगा आपको, कंडीशनल है। डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि आपने बस जैसे तैसे करके डिग्री ले ली, बस डॉक्टर अच्छा होना चाहिए। d/dx ऑफ x की पावर n, nx की पावर n-1, एक ये होता है। तो चौथा फॉर्मूला है
ये लॉग आपने नहीं सुना होगा ना पहले कभी, LOG लॉग नहीं सुना होगा ना, तो ये लॉग सिर्फ बस नोट कर लीजिए, फिजिक्स में वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसको, क्योंकि सीधे सीधे सारे फार्मूले लिखने थे तो मैंने सारे फार्मूले लिख दिए हैं। जहाँ तक है फिजिक्स में आपको इन तीनों फार्मूलों की, इसकी एक बार को पढ़ सकती है लेकिन बाद में जाकर पड़ेगी, अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लॉग जो है, लॉग उस ज़माने की बात है जब कभी कैलकुलेटर्स नहीं हुआ करते थे, कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस जब करनी होती थी तो उन बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए एक बड़ी सी टेबल हुआ करती थी। अगर कभी कोई पुरानी फिल्म देखी हो जिसमें किसी साइंटिस्ट को दिखाते हैं तो साइंटिफिक एक बड़ा सा चार्ट फैला कर रखता है, उस पर नंबर ही नंबर लिखे रहते हैं अपनी टेबल पर, है ना, और फिर लेंस लेकर उसमें देखेगा कि अच्छा ये क्या है, फिर पेन उठाएगा, फिर दूसरी नोटबुक में कुछ नोट करेगा। तो बड़ी बड़ी अगर कैलकुलेशन है, मान लीजिए 2 की पावर दे रखी है आपको 50 करोड़, ठीक है, 2 की पावर 10 तक याद है, चलिए 1024 होती है, 2 की पावर 50 करोड़ कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए लॉगरिथमिक टेबल्स होती थी। तो लॉगरिथमिक टेबल्स पुराने बड़े महान साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने डेवलप करी थी ये। तो पुराने साइंटिस्ट ने टेबल्स को डेवलप करा था, अब इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के। उसके बाद कुछ रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, 3 रूल्स हैं। पहला रूल लिखेंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में ये कहेंगे हम, ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स मतलब दो फंक्शंस हैं, वो दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमसे ये कहा जाए कि वो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों फंक्शन, उनका डिफरेंशिएशन आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये हो गया, ठीक है। मतलब क्या करना है कि पहले एक फंक्शन एज इट इज रहेगा इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज रहेगा डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये लिख लीजिए, अभी सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे तो बड़ा आसान लगेगा आपको, ये कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो क्वोशिएंट रूल में क्या है कि क्वोशिएंट रूल में क्या है कि आपको एक फंक्शन न्यूमरेटर में दे रखा है, डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो इसका डिफरेंशियल कैसे होता है कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे आप? पहले डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये होता है क्वोशिएंट रूल। फिर लिखेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसमें आपको क्या करना है? बैठ बैठना, कहीं भी बैठे, इधर बैठे, आइडेंटिफाई
बैठ लो। विच आर फंक्शंस ऑफ अनदर फंक्शंस। अभी सिर्फ नोट कर लीजिए, समझ में अभी कुछ भी नहीं आएगा, पता नहीं है। विच आर फंक्शंस ऑफ अनदर फंक्शंस and then differentiate each function and multiply all of them। तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि फंक्शन का फंक्शन दे रखा होगा। फंक्शन का फंक्शन मतलब किस तरीके से, जैसे मान लीजिए ऐसे दे रखा है आपको साइन एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। तो पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा। अभी फिलहाल जो ये तीनों रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल, ये तीनों रूल्स नोट कर लो और ये फॉलो करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको कराता हूँ मैं।